दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मायावती ने मंच पर सभी जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस बार 2027 में बसपा सरकार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी और फिर से उत्तर प्रदेश में हाथी राज करेगा। इस बात ने में राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक माहौल की जिसने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मायावती ने हाल के अपने राजनीतिक संदेशों में साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के सहारे राजनीति करने के बजाय अपने दम पर जनता के बीच जाने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर वर्ग के लोगों तक पहुंच बनाने का आह्वान किया। मायावती का कहना है कि चुनाव केवल नारों से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, अनुशासित कार्यकर्ताओं और जनता के भरोसे से जीते जाते हैं। इसी वजह से बीएसपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बीएसपी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने में सफल रहती है, तो आने वाले चुनावों में मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। ऐसे में दोनों दलों की रणनीतियों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या बीएसपी अपने दम पर चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी या फिर मौजूदा राजनीतिक समीकरण ही आगे भी कायम रहेंगे। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को लेकर इतना अधिक जोर क्यों दे रही है। राजनीति में केवल बड़े भाषण या बड़ी रैलियां ही चुनाव नहीं जिताती, बल्कि हर गांव, हर वार्ड और हर बूथ तक पहुंच रखने वाला संगठन सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यही कारण है कि बीएसपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश देती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कोई दल लंबे समय तक चुनावी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत बनाना पड़ता है। इसी रणनीति के तहत पार्टी अपने पुराने समर्थकों से संपर्क बढ़ाने और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि चुनावी नतीजे कई कारकों पर निर्भर करते हैं और किसी भी दल की सफलता पहले से तय नहीं मानी जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति मानी जाती है। यहाँ की हर छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधि का असर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिलता है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े नेता का बयान सामने आता है, तो उस पर सभी दलों की नजर रहती है। बीएसपी भी लंबे समय से यह संदेश देती रही है कि वह अपने संगठन और अपने दम पर चुनाव लड़ने की नीति को महत्व देती है। इस तरह की रणनीति का उद्देश्य अपने समर्थकों में आत्मविश्वास बनाए रखना और संगठन को सक्रिय रखना होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी चुनाव में केवल एक मुद्दा निर्णायक नहीं होता। विकास, कानून व्यवस्था, स्थानीय समस्याएं, रोजगार, किसानों की स्थिति, युवाओं की अपेक्षाएं, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समीकरण जैसे कई विषय मिलकर चुनावी माहौल बनाते हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए चुनौती केवल विरोधियों का सामना करना नहीं, बल्कि जनता के भरोसे को मजबूत बनाए रखना भी होती है। बीएसपी की राजनीति का केंद्र लंबे समय से सामाजिक न्याय, संविधान, समान अवसर और संगठनात्मक अनुशासन जैसे विषय रहे हैं। पार्टी अपने समर्थकों के बीच इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। दूसरी ओर बीजेपी विकास, सरकारी योजनाओं और अपने संगठन की मजबूती को अपनी प्रमुख ताकत के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसे में चुनावी मुकाबला केवल नारों का नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और जनता के विश्वास का भी होता है। अगर हम पिछले चुनावों के अनुभवों को देखें, तो यह साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां समय समय पर बदलती रही हैं। कई बार ऐसे परिणाम सामने आए हैं जिनकी पहले बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को कमजोर नहीं होने देना चाहता। हर दल चाहता है कि उसका कार्यकर्ता अंतिम समय तक सक्रिय रहे और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाए। बीएसपी के समर्थकों का मानना है कि यदि संगठन पूरी तरह सक्रिय हो जाए और हर बूथ पर कार्यकर्ता मजबूती से काम करे, तो पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों का दावा होता है कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अंतिम फैसला मतदाता अपने वोट से करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अक्सर यह भी कहते हैं कि सोशल मीडिया ने चुनावी राजनीति का स्वरूप काफी बदल दिया है। पहले जहां केवल बड़ी सभाओं और रैलियों का प्रभाव अधिक होता था,
वहीं अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से संदेश बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचता है। यही कारण है कि लगभग सभी राजनीतिक दल डिजिटल माध्यमों पर भी सक्रिय रहते हैं और अपने समर्थकों तक लगातार संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बीएसपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह मानी जाती है कि वह अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत रखने के साथ साथ नए मतदाताओं तक भी अपनी पहुंच बनाए। दूसरी ओर बीजेपी अपनी मौजूदा राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी कारण दोनों दलों की रणनीतियां लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं। राजनीति में आत्मविश्वास दिखाना किसी भी नेता के लिए सामान्य बात मानी जाती है। चुनाव से पहले लगभग सभी दल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सकारात्मक संदेश देते हैं। लेकिन किसी भी दावे की वास्तविक परीक्षा चुनाव परिणामों के बाद ही होती है। इसीलिए राजनीतिक बयानों को चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान के संदर्भ में भी देखा जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प हो सकती है। सभी दल लगातार अपने संगठन को मजबूत करने, नए लोगों को जोड़ने और जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे में चुनावी माहौल धीरे धीरे और सक्रिय होने की संभावना रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक माना जाता है। वह केवल भाषणों के आधार पर नहीं, बल्कि विभिन्न मुद्दों, स्थानीय परिस्थितियों और अपने अनुभवों के आधार पर भी निर्णय लेता है। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए केवल प्रचार करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखना भी आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे छोटे सामाजिक समीकरण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। कहीं किसानों के मुद्दे प्रमुख होते हैं, कहीं रोजगार की चर्चा अधिक होती है, तो कहीं स्थानीय विकास सबसे बड़ा विषय बन जाता है। इसी कारण हर राजनीतिक दल क्षेत्रवार अपनी रणनीति तैयार करता है। बीएसपी के समर्थक यह मानते हैं कि संगठन की मजबूती भविष्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि चुनावी सफलता केवल एक कारण से तय नहीं होती। उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, गठबंधन, चुनावी अभियान, जनता की प्राथमिकताएं और मतदान प्रतिशत जैसे कई तत्व मिलकर अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं। राजनीति में अक्सर ऐसे दौर आते हैं जब किसी एक बयान पर व्यापक चर्चा शुरू हो जाती है। फिर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भी बहस तेज हो जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय हमेशा जनता के मतदान से ही तय होता है। इसी वजह से सभी दल अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद बनाए रखते हैं। बूथ स्तर तक बैठकों का आयोजन, लोगों से संपर्क, जन समस्याओं को सुनना और स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहना लगभग हर राजनीतिक दल की रणनीति का हिस्सा होता है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में संगठन की मजबूती को सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। अब सबकी निगाहें आने वाले चुनावी माहौल पर रहेंगी। क्या बीएसपी अपने संगठन को पहले से अधिक मजबूत बना पाएगी? क्या बीजेपी अपनी राजनीतिक बढ़त बनाए रखेगी? क्या अन्य दल नए समीकरण बनाने में सफल होंगे? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य की राजनीतिक घटनाओं और अंततः जनता के मतदान से ही मिलेंगे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि अंतिम फैसला जनता करती है और वही तय करती है कि किस दल को शासन की जिम्मेदारी मिलेगी। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई। हर तरफ यही सवाल उठने लगा कि आखिर आने वाले चुनाव में किस दल की रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावी साबित होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी मुकाबले में केवल बड़े बड़े दावे काफी नहीं होते, बल्कि जमीनी स्तर पर लगातार काम करना भी उतना ही जरूरी होता है। यही वजह है कि सभी दल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और जनता के बीच लगातार मौजूद रहने पर जोर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी लंबे समय से संगठन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती रही है। पार्टी का कहना रहा है कि यदि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करें और लोगों तक पार्टी की नीतियां पहुंचाएं, तो चुनावी मुकाबला और मजबूत बनाया जा सकता है। यही कारण है कि समय समय पर संगठनात्मक बैठकों, समीक्षा कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को महत्व दिया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव जीतने के लिए केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि गांव-गांव तक मजबूत पहुंच बनानी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों के मुद्दे अलग हो सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसीलिए हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति क्षेत्र के अनुसार तैयार करता है।
दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार अपने संगठन, सरकारी योजनाओं और चुनावी अभियान को मजबूत बनाने में लगी रहती है। यही कारण है कि चुनावी मुकाबले को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी रहती है। लेकिन किसी भी चुनाव का परिणाम पहले से तय नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम फैसला मतदाता ही करते हैं। आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वह विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है और कई मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान का निर्णय लेता है। इसलिए सभी दल अपने संदेश को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्थानीय संपर्क अभियान इसी रणनीति का हिस्सा होते हैं। राजनीति में आत्मविश्वास दिखाना सामान्य बात है। लगभग हर दल चुनाव से पहले अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सकारात्मक संदेश देता है। लेकिन चुनावी सफलता केवल दावों से नहीं बल्कि जनता के समर्थन, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय परिस्थितियों और मतदान के दिन मतदाताओं के निर्णय पर निर्भर करती है। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक रोचक हो सकती है। सभी दल अपने अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे। रोजगार, शिक्षा, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के अवसर, विकास कार्य और स्थानीय मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। इसी आधार पर मतदाता अलग अलग दलों का मूल्यांकन करेंगे